हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। इमिग्रेशन नंबर के द्वारा भी अगर कफील चाहे तो आपके ऊपर यानी केस कर सकता है। अभी होता कैसे है, जवाजात ने जो जवाब दिया है, जवाजात की तरफ से जो जवाब आया है, काफ़ी सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है कि अगर कोई बंदा नया आता है तो कफील की क्या जिम्मेदारी है, और जो वर्कर आते हैं, लेबर आते हैं, उसका क्या जिम्मेदारी है, कंपनी की क्या जिम्मेदारी है। सारा तफसील इस ट्वीट में उसने बताया है कि ये जिम्मेदारी है जो वर्कर है उनका, जो कफील है, जो कंपनी है उनका। अब आता है सवाल कि इमिग्रेशन नंबर पे अगर इकामा नहीं बना है तो कैसे वो इमिग्रेशन नंबर के द्वारा हरूफ लगा देगा। ये एक सवाल पूछा किसी बंदा ने जवाजात से, जो वजारत दाखिलिया है उनसे पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया। इस वीडियो में आपको उसका जवाब पूरा तफसील से मैं आपको बता दूंगा। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जो वजारत दाखिला का इदारे के कानून के मुताबिक सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के इकामा, खरूज व अहदा और खरूज नहाया के उजरा का जिम्मेदार है। सऊदी में रिहाइश पजीर गैर मुल्की अफराद जब मुस्तकिल बुनियाद पर अपने मुल्क जाते हैं तो उन्हें फ़ाइनल एग्ज़िट जिसे अरबी में खरूज नहाया कहा जाता है, हासिल करना ज़रूरी होता है। कफालत के तब्दीली के हवाले से जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने दरियाफ़त किया, आमिल के वीज़े पर कफील ने इकामा जारी नहीं कराया बल्कि इमिग्रेशन नंबर के बुनियाद पर हरूफ फाइल कर दिया है। इस सूरत में कफालत तब्दील कराई जा सकती है, किस इदारे से रुजू किया जाए ये बताइए। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर एंड सोशल वेलफेयर से रब्ता किया जाए, जहां केस को देखते हुए मुताल्लिका अहलकार फैसला सादिर करेंगे। वाज़ेह है कि जवाजात के कानून के मुताबिक सऊदी में नए वीज़े पर आने वाले गैर मुल्की वर्कर का इकामा जारी करना उसके कफील की जिम्मेदारी होता है। इकामा जारी कराने से पहले अजर व अजीर के पास कानूनी तौर पर 3 महीने की तजुर्बाती मुद्दत होनी चाहिए, जिसमें बाहमी इत्तेफाक से मज़ीद 3 माह के तौसीक कराई जा सकती है। तजुर्बाती मुद्दत ख़त्म होने से कबल इकामा जारी न कराए जाने की सूरत में 500 रियाल जुर्माना लगाया जाता है, जो कफील के ज़िम्मा होता है। मिनिस्ट्री से अजर व अजीर के माबैन तनाज़ात के हल के लिए बाकायदा शोबा कायम किया गया है, जहां इस किस्म के मामलात निपटाए जाते हैं। सऊदी में नए आने वाले गैर मुल्की वर्कर के जो लेबर है, इकामे के अजर से कबल इसका तभी मुआयना कराया जाता है, जिसमें पास होने के बाद वर्कर का मेडिकल इंश्योरेंस जारी कराया जाता है। बाद में इकामा और लेबर कार्ड का फीस अदा करने के बाद इकामा जारी कर देता है। ठीक है। मुलाजमत के कानून के मुताबिक वर्कर या लेबर के लिए मखसूस जो तजुर्बा है, मुद्दत फ़रीक़ैन के लिए इसलिए अहम होती है। उस दौरान वर्कर के काम के बारे में उजर अपनी तसल्ली कर सके, या 3 महीने के अंदर वो समझ सके यह आदमी काम जानता भी है या नहीं। इसके अलावा इस दौरान वर्कर भी अपने कफील यानी अजर के जानिब से मुकर्रर की जाने वाली तनख्वाह और दिगर मराआत के हवाले से भी तसल्ली कर सकता है कि हमको जो जितना सैलरी कहा गया मिल रहा है या नहीं। तजुर्बाती मुद्दत के दौरान जो फ़रीक़ैन को किसी भी हवाले से इख्तलाफ होने के सूरत में इसे बाहमी तौर पर हल किया जाए, जिसके बाद मुलाजमत का मुआहदा करने के बाद इसे वजारत के प्लेटफार्म कीवा पर अपलोड किया जाता है। फ़रीक़ैन के जानिब से मंजूरी होने के बाद इसकी तस्दीक कीवा प्लेटफार्म पर की जाती है। अब यह है कि अगर आप आए हैं नए तो 3 महीने तक उनको भी टाइम मिल रहा है, 3 महीने तक आपको भी टाइम मिल रहा है। अगर आपको नहीं जमेगा तो आप दूसरे जगह ट्रांसफ़र ले ले, अगर उनको नहीं जमेगा तो वो आपको बोल देगा भाई हमको नहीं जम रहा, आप दूसरे जगह। तो 3 महीने का मुद्दत होता है। इसमें 3 सवाल था। 3 सवाल में पहला सवाल था, क्या इमिग्रेशन नंबर पे हम कफाला ले सकते हैं। दूसरा सवाल था, क्या इमिग्रेशन नंबर पे हमको हरूफ लगा देगा कफील या कंपनी। तीसरा सवाल था, क्या अपना जो इमिग्रेशन नंबर है उससे हम
वापस घर जा सकते हैं क्या? तो ये सब कुछ सवाल थे, इसके जवाब पूरा मुझे लगता है सही तौर पे जो ज़वाजात है उन्होंने दे दिया है। और इसमें अगर कोई सवाल आप लोगों का भी है तो आप लोग भी पूछ सकते हैं, लेकिन ये जो कहा गया है कि 3 महीने के अंदर है, ये ठीक कहा है, यही रूल ही है, शुरू से रूल है ये कि भाई 3 महीने के अंदर आपको देखेगा, 3 महीने के अंदर आप भी देख लीजिए। अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो टाटा बाय बाय, ठीक है। और जहाँ तक हरूफ का मामला है, तो हरूफ अगर इमिग्रेशन नंबर पे लगा रहा है तो आप कंप्लेन करके आप वापस नहीं जा सकते हैं। यानी ये नहीं कि इंडिया चले जाए या पाकिस्तान चले जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपका जो इकामा बना भी नहीं है तो आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं कीवा से नहीं तो ऐसे भी आप ले सकते हैं, चाहे वो आप लेबर कोड हो या कहीं से भी आप ले सकते हैं, चूँकि आपका इकामा नहीं बना है तो वो फ़ौरन हो जाएगा, उसमें ताख़िर होने के सवाल ही नहीं है। हाँ, हरूफ लगा दिया है तो हरूफ में भी अगर इमिग्रेशन नंबर पे लगाया है तो वो तफ्तीश करेगा लेबर कोड, ऐसा नहीं है कि आया आदमी और लगा दिया। लेकिन हाँ, आप अगर हरकत कीजिएगा तो हो सकता है लगाएगा ही, क्योंकि बॉर्डर नंबर होता है तो बॉर्डर नंबर से भी लग जाएगा। क्योंकि आप अगर बदमाशी कर रहे हैं आने के बाद, उसके साथ आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं या जो काम से आए वो भी नहीं कर रहे हैं तो लगा देगा। अगर जो काम में आए हैं दूसरा काम करवा रहे हैं तो आप भी कंप्लेन कर सकते हैं, इसमें दो राय नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ अपडेट्स थी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।